माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी भरी राम राम। आज हम बात करेंगे कि हाथ पैर या घुटनों में दर्द क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, दूध कैसे पिए। दूध पीना आता है सबसे? नहीं आता है, तो दूध कैसे पिए, इन दो विषयों पर आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज है 15 जून, दिन बुधवार। सूर्योदय का समय था 5:23। सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:20। राहु काल, मंगल कार्य मत करिएगा इसमें। राहु काल रहेगा दोपहर 12:22 से 2:06 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:08 से 8:52 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:37 से दोपहर 12:22 तक। लेकिन मंगल काल करने का जो समय है, अभिजीत मुहूर्त, वो आज नहीं है। हाँ, अमृत काल आपको मिल तो रहा है 9:57 से 11:21 तक, और निश्चित मुहूर्त मिल रहा है रात को 12:02 से 12:42 तक। अब फटाफट जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दिन भर का हाल, सावधानी और उपाय। मेष राशि, दिन आपका बेहतर होगा। दोपहर के बाद का समय और बेहतर होगा। आप मेहनत से अपना कार्य करते रहिए। हो सकता है परिणाम ना मिले अभी, लेकिन आगे इसका परिणाम मिलेगा जरूर। सावधानी, निराश नहीं होना है और किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और उपाय क्या करना है, 5 फलों का दान अवश्य कर दें। वृषभ राशि की बात करते हैं। यह दिन प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी समस्याओं के साथ प्रतिष्ठा मिलेगी। कुछ लोगों में आप अचानक बहुत पॉपुलर भी होंगे और आपके रुके हुए काम भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सावधानी, इस दिन ठंडा या बादी भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप रोटी का दान जरूर कर दीजिएगा या गौ माता को रोटी खिला दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। लाभ के लिए ये दिन अच्छा है। मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन संघर्ष भी होगा दोपहर के बाद, और हो सकता है कुछ काम बनते बनते थोड़े से रुक जाए। लेकिन एक सावधानी बरतना, आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट मत होना, धैर्य मत खोना। बस एक उपाय करना, आप गंग गणपताय नमः का जप करते रहना। अगर आपका काम रुके भी तो काम करने के लिए भी मेहनत करना, और गंग गणपताय नमः का जप भी करना। प्रभु जी कृपा जरूर करेंगे। मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले नंबर बता देता हूँ। 9711002266 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और gurudev@newsnation.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करें तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दे दीजिएगा। जलगांव से हमारे साथ है जयश्री जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1991। जी। टाइम? टाइम है शाम का 5:58। और बर्थ प्लेस? जलगांव, महाराष्ट्र। हाँ सर गुरुजी, मेरा कैसा हो जाता है, यानी मैं 1-2 जगह जॉब किया है, 2-3 साल अच्छे से जॉब करती हूँ, पर गलतियाँ इतनी सारी हो जाती है कि जॉब छोड़ना पड़ता है या जॉब से निकाल देते हैं। और मेरे हस्बैंड और हमारे पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे हैं अभी फिलहाल। देखिए, जहाँ तक जॉब का सवाल है, 2024 में अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको एक जॉब मिलेगी जो आपकी बहुत लंबी चलेगी। लेकिन उससे पहले जो भी जॉब्स मिलेंगी उसमें डिस्टर्बेंस होगा, और इस डिस्टर्बेंस का मेन कारण रहेगा घर की वजह से आप अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से भी कुछ दिक्कत रहेगी। आप एक उपाय करना शुरू करें, नहीं तो घर के झगड़े काफ़ी बढ़ सकते हैं। और उपाय ये है कि आप हर मंगलवार को बरगद के पेड़ के जड़ में 2 बूंद कच्चे दूध की ज़रूर अर्पित कर दिया कीजिएगा, और वहाँ से लौटते वक्त किसी मजदूर को भोजन ज़रूर दे दिया कीजिए। कोई भी भोजन, किसी भी किस्म का भोजन, ये हर मंगल को आप भी करें, और आपके साथ आपके जीवन साथी भी कर लें तो और भी अच्छा है। नहीं तो आप तो करते ही रहें इसे, और इसे कम से कम 1.5 वर्ष करना है। और अगले वर्ष खास तौर से आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। तो ये उपाय करने से प्रभु जी ज़रूर आपका काम बनाएंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है।
आज जो चंद्रमा का मूवमेंट हुआ है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज सभी लोग सर्दी गर्मी से बचना होगा। यानी एकदम गर्मी में बैठे हैं तुरंत एसी में आ गए, या ऐसी एसी में बैठे हैं तुरंत गर्मी में आ गए, बहुत ठंडा पानी पी लिया बाहर से तुरंत आकर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आप किसी इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं लोगों के हाथ पैरों में दर्द। दर्द की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, खासतौर से घुटने की समस्या बढ़ती चली जा रही है। मंगल और राहु की वजह से ये समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को शरीर में खिंचावट भी होने लगी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। जब जब स्ट्रेस बढ़ेगा तब तक पिंडलियों में, थाइज में और आपके कॉर्टेक्स वाले हिस्से में खिंचाव बढ़ना शुरू होगा। जब जब इमोशनल ट्रबल्स आप महसूस करेंगे, आपके बैकबोन के मिडल में जो खिंचाव है ये बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से दर्द होगा और अनईजीनेस फील होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, तो बोल मूवमेंट्स यानी पेट के मूवमेंट्स, मरोड़ जिसे कहते हैं, ये उठनी शुरू हो जाएंगे। राहु और मंगल कभी कभी ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर देते हैं कि आपका सीआरपी लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद गांठों में दर्द होना शुरू होता है। और ये दर्द इतना होता है कभी कभी तो ये आपकी गांठें लाल पड़ जाती हैं, गाउट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? देखिए, एक एज के बाद, जैसे आजकल डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, फिर घुटना बदलना पड़ता है। हालांकि कितना सफल है इसके तो आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन उस स्थिति तक आने से बच सके हम। अब आगे तो ईश्वर की इच्छा है, अगर उन्हें लाना है तो लाना है, लेकिन हमें अपनी सी कोशिश ज़रूर करनी है कि अगर हल्का फुल्का भी शरीर में दर्द आप महसूस करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से, यदि आप शरीर में खिंचाव या घुटनों में या जोड़ों में दर्द महसूस करने लगे हैं, तो जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं तो राहु मंगल शुरू में धीरे धीरे प्रभाव देते हैं, उसके बाद इनका प्रभाव जो व्याप्त हो जाता है, फिर ठीक होना बहुत कठिन हो जाता है। उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का पहले हल बता दूं। कर्क राशि, आपको इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही साथ कोई मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इस दिन आपको कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है, किसी की बातों में एकदम आकर कोई एक्शन मत लीजिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी जरूर बरतें। इस दिन ऐसा भोजन जो विषाक्त तो हो, मतलब विषाक्त से मतलब उसमें पॉइजन पड़ा हुआ हो, ये बात नहीं कह रहा, ऐसा भोजन जो गंदला हो, जो फूड पॉइजन कर सकता हो, उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ताज़ा भोजन लीजिए, सादा भोजन लीजिएगा। और इस दिन के लिए जो उपाय है वो है दूध का दान करना, ये ज़रूर करिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, प्रतिष्ठा के लिए ये दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का मन भटक रहा है, समझ रहे हो ना, मन भटक रहा है, इसे भटकने से रोकना होगा। एक सावधानी विशेष रूप से बरतने की ज़रूरत है। इस दिन आप खाली पेट बिल्कुल नहीं रहिएगा और जल खूब पीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए और आपका मन ना भटके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा में कोई परेशानी ना आए, उसलिए सूर्य को जल जरूर दे दीजिएगा और चावल का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, कठिनाई से तो होंगे लेकिन काम होंगे। अभी तो दोपहर तक का समय आपके पास ठीक ठाक है, उसके बाद आपके काम थोड़े से परेशानी से होंगे, तो आप कोशिश कीजिए जो महत्वपूर्ण काम है दोपहर तक आप उसे अंजाम दे दें। सावधानी इस दिन क्या बरतनी है? इस दिन अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल बहुत रखिएगा और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप आटे का दान जरूर कर दीजिएगा। वीरेंद्र जी से बात करते, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं और उसके बाद में फिर उपाय आपको बताऊंगा। जी राम राम। जी राम राम गुरुजी, नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार जी जी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1994। हाँ 3:26 AM जी। मीरापुर मुजफ्फरनगर जी।
ये मेरे दो क्वेश्चन आपसे। पहला, करियर को लेके 28 उम्र हो गई है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी कंफ्यूजन रहा हूँ, आज भी वही हाल है। आप कोई क्लियर कमांड दीजिए कि मैं करियर को लेके कैसे आगे बढ़ूं। और दूसरा क्वेश्चन मेरी हेल्थ को लेके है। शुरू से पेट की दिक्कत से परेशान रहा हूँ, उसका असर भी मेरी पूरी लाइफ पे पड़ा है। डॉक्टर को दिखाया, परहेज भी किया, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। अब इसकी वजह से भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो हो सकता है गुरुजी आप उपाय बता दीजिए। कोई फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बिजनेस कीजिए और बिजनेस में आप जो काम करेंगे यात्राओं से संबंधित काम कीजिएगा, यानी सामान इधर से लाना उधर भेजना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, यही काम आपको करना है, यही सूटेबल रहेगा। और आप तेल से संबंधित काम है, कंप्यूटर से संबंधित काम है, या जो क्रीम्स वगैरह होती हैं इनसे संबंधित काम है, ये कर लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। आप ज़्यादा परेशान मत हो, शिव जी का जप उपाय ज़रूर किया कीजिएगा। बहुत सारे लोग तो लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाते भी हैं। तो लहसुन खाना इस केस में बड़ा ही श्रेयकर रहता है, बड़ा फायदेमंद रहता है। मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं गांठों के दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं घुटने के दर्द की बात कर रहा हूँ। एक कली का लहसुन आता है, यद्यपि अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन जैसी ये बारिश शुरू हो तब उसका सेवन शुरू कर दीजिएगा। एक कली का लहसुन सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी से सटक लीजिए, आपको बहुत आराम मिलना शुरू होगा। इसको 1.25 महीने तक लगातार करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब स्थिति बहुत बेहतर होने लगी है, अब स्थिति अच्छी होने लगी है। और जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते वो क्या करें, वो अखरोट को लीजिए, उसे थोड़ा सा कूट लीजिए और उसको जल में भिगो के रख दीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह उस अखरोट को खा लीजिए, उसके बाद वह जल भी पी लीजिए। एक उपाय और बताता हूँ, सुबह सुबह उठते ही कुल्ला करें और पानी बाहर न फेंके, अंदर ले जाएं। एक उपाय और बताता हूँ, और इसको तो ज़रूरी मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं कर पाते। खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद जल लें, उतने बीच में जल नहीं लें। कभी मिर्च लग जाए वो एक अलग बात है, या कभी कभी बाहर का गरिष्ठ भोजन खाना पड़ता है तो वो बहुत खुश्की पैदा करता है, वो सब एक अलग बात है। लेकिन नियमित भोजन में, जैसे 12 बजे आपको भोजन करना है तो 11:30 बजे जल पी लीजिए खूब सारा, उसके बाद जल मत पीजिए। और मान लीजिए आधे घंटे में आपने भोजन कर लिया है तो अब जल आप कम से कम 1 बजे पिए, और अच्छा तो रहेगा कि 1 घंटे बाद पिए, यानी 1:30 बजे पिए और खूब सारा जल पिए और गुनगुना पी लें तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में फिर आपको ये जो दर्द की समस्या है, ये आप करके देखिए करीब 2 महीने, आपको अपना शरीर हल्का भी लगेगा और दर्द की समस्या आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन मंगल और राहु ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। केवल इतने छोटे से उपायों से आप सोचें कि जीवन बहुत बढ़िया कट जाएगा, ऐसा नहीं है। और क्या उपाय करने होंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता दूं। तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। पार्टनर की मदद से, मित्रों की मदद से, जीवन साथी की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी मदद से उत्साह मिलेगा। सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं सहयोग मिले तो जरूरी नहीं है कि वो कोई सिफारिश कर दे या कोई पैसा दे दे, उसी को सहयोग कहते हैं। आपके पास सब कुछ है, बस आपका उत्साह कम हो रहा है, आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, और ऐसे में कोई व्यक्तित्व आता है जो आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा देता है और आप धड़ाधड़ अपने कार्य करते चले जाते हैं, तो क्या उसको सहयोग नहीं कहेंगे? इससे बड़ा और क्या सहयोग हो सकता है? तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरतिएगा इस दिन अपने भोजन का ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ भोजन इस दिन मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और नींबू पानी एक बार ज़रूर ले लीजिएगा, या ORS का घोल बना के कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर पी लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 सब्जियों का दान ज़रूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपको काम करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धन तो एकदम से नहीं आ रहा, लेकिन आपके कुछ कार्य
जो रुक रहे हैं वो बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखिएगा, अभी जल्दबाजी होगी किसी को एकदम से पैसा दे देना, सोच समझ कर दीजिएगा, बड़ों की सलाह लेकर दीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा या चावल किसी को खिला भी दीजिएगा। पके हुए चावल आपके पास हो तो किसी को खिला दीजिएगा। धन और राशि, ये वक्त आपके लिए बहुत स्वर्णिम है। मेहनत कीजिए और विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई का, बनाए गए नोट्स का बहुत लाभ मिलेगा आगे जाकर, तो खूब मेहनत करें आप सब लोग। लेकिन एक सावधानी, इस दिन मूड स्विंग्स की वजह से आप अपने रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ शरीर में जल की कमी मत होने दीजिएगा। सर दर्द हो तो खूब सारा जल पी लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। कल्पना जी से बात करते हैं, सिंगरौली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए, मैया खुश रखे। जी गुरु जी, अभी मेरी बहन के बेटे के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1992। जी। सिंगरौली मध्य प्रदेश जन्म स्थान, और जन्म का समय है 24 बजे, रात्रि के 12 बजे, मिडनाइट। जी जी। क्या हो गया? जी गुरु जी, 7 फरवरी को उनका एक्सीडेंट हुआ, जिससे उनके मानसिक रूप में, ब्रेन में चोट लगी। और गुरु जी, हमें ये भी पता चला कि ये कुमार्ग पे चले गए हैं, कुछ गलत खाने पीने लगे हैं। गुरु जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, कैसे इनको सुमार्ग दिलाएं? देखिए, इनको एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहना दीजिएगा। जब ये बाहर आ जाए इन सब से, तो एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहना दें। और दूसरी चीज़ ये है, इन्हें कुर्सी पर बिठा दें और रुद्राभिषेक वहाँ पर ज़रूर हो। नमक चमक जो होता है, तो वो रुद्राभिषेक इनका ज़रूर करवा दीजिएगा। एक काम और आप को करना है, और वो ये करना है कि जो भीमसेनी कपूर होता है, ये मिल जाएगा पुराने शहरों में, तो आराम से मिल जाता है जो पुराने बाजार वगैरह। तो भीमसेनी कपूर ये दिन में 10-12 बार सूंघ लिया करें, और दिन में 2 बार इन्हें सौंफ की चाय पिला दें। समय लगेगा, लेकिन ये अपनी इन परेशानियों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी इनकी बुरी आदतें ठीक होंगी। हालांकि एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस समय पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो पूरी तरह उसके दाग दूर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर छोटी सी ज़रूर रह जाएगी। लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करिए और ये उपाय कीजिए, क्या पता प्रभु सब ठीक कर दे। मैं आपको जो दर्द होता है उसके कुछ उपाय भी बता रहा हूँ, साथ साथ ग्रह का उपाय भी बता रहा हूँ। तो अभी मंगल राहु का एक उपाय आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको कुछ घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। कुत्ता ज़रूर पाल लेना चाहिए ऐसे में, और अगर वो नहीं पाल सकते हैं किसी भी कारण से, तो एक कार्य ये ज़रूर करें कि जो वैदूर्य होता है या लहसुनिया होता है, आप उसका पेंडेंट बनाकर उसको गले में ज़रूर धारण करें, नीले अथवा काले रंग के धागे में करके। एक उपाय आपको और इसमें कर लेना चाहिए, और वो रोज़ाना 1 कौड़ी 43 दिन तक ये करना है। रोज़ाना 1 कौड़ी उसको गर्म करके जला लीजिए, और उसका पाउडर बनाकर रात में बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, ये उपाय कीजिए। अब मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, और वो ये है कि भूसी जो होती है ना, भूसी को अच्छे से उबाल लीजिए एक बड़े से बर्तन में, और उसके बाद छान लीजिए, और उसके बाद जो जल है उसको टॉल उसमें भिगो के उसको निचोड़ के और उन स्थानों की सिकाई कीजिए। जितना गर्म आप सह सकते हैं उतना गर्म लीजिए, और उन स्थानों की सिकाई कीजिए जहाँ की हड्डी में सूजन है या दर्द होने लगा।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चिकित्सीय सलाह तो आप ज़रूर ले लीजिए। जिस पैथी में आपका विश्वास हो उसकी आप चिकित्सा ज़रूर ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहता हूँ ऐसे में, या कोई भी कहते हैं, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। उससे एक परेशानी थोड़ी देर के लिए ज़रूर ख़त्म प्रतीत होती है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अब मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जिससे इस प्रकार की समस्या से निजात पा सके। मकर राशि, यह दिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन आपको बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस दिन कोई आपको चीट कर सकता है और रिश्ते नाते कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। सावधानी, इस दिन कफ से बचना होगा और खाली पेट मत रहिएगा, नहीं तो गैस परेशान कर सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दीजिएगा और बड़े बुजुर्गों की बात मानते हुए कोई बड़ा कार्य कीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए यह दिन उथल पुथल भरा रहेगा। अचानक तो कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति की वजह से मूड आपका बहुत ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन आप अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो झगड़े बढ़ जाएंगे। झगड़े को इस दिन कम करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि दिन कमज़ोर है, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय का जप करें, दिन अपने आप प्रभु जी की कृपा से अच्छा गुजरेगा। मीन राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन काम संघर्ष के बिना नहीं बनेगा और एकदम नहीं बनेगा, इसलिए धैर्य रखें। अपना काम शुरू कर दें, लेकिन धैर्य रखें। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से वो लोग जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको फोकस्ड रहना है। अगर आप फोकस्ड हो गए तो मतलब आपने मैदान मार लिया, और नहीं तो फिर आप उत्तर खोजते ही फिरेंगे। कुल मिला के समय ठीक है, ज़्यादा चिंता ना करें। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतनी है और वो ये है, आलस्य का त्याग करें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हल्दी का दान ज़रूर कर दीजिएगा। पुरोहित जी से बात करते हैं, जूनागढ़ से हमारे साथ है जी। राम राम। राम 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 जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, अभी मेरी बर्थ डेट है 21 जून 1979 जी, और बर्थ प्लेस है केशोद डिस्ट जूनागढ़ जी। टाइम और टाइम अभी पक्का पता नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता गुरु जी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, और तो अपना प्रश्न सोचिए और जल्दी से एक डिजिट सोचिएगा मन में, कोई एक डिजिट सोचिए, एक अंक सोचिए। 6 जी। पहले क्या सोचा था? वही सोचा था गुरु जी, 4 और 6। पहले मेरे दिमाग में 6 आया, फिर 4 भी घूम रहा था, फिर मैंने जो पहले आया वो मैंने आपको बोला था जी। नहीं, गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा। फिर एक सेकंड रुकिए और अब फिर एक अंक सोच के फटाफट बोल दीजिए। 5। देखिए, दिख रहा है ना ये? हाँ। मुझे पता था यही है। खैर, आपकी परेशानी जुलाई के बाद से सॉल्व होगी थोड़ी सी, और फिलहाल करियर को लेके थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे, और घर में वाद विवाद की वजह से कोई मुश्किल सामने आ सकती है, ठीक है? गुरु जी, वो मैं घर की बात कर रहा था, तो मैंने जो घर लिया है वो मैं कब तक बेच पाऊंगा और नया घर कब ले पाऊंगा, वो मेरा 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा, 1 साल के भीतर हो जाएगा ऐसा, लेकिन वाद विवाद होगा उसमें, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और आप गौ माता की प्रतिदिन सेवा करें, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब जानते हैं आगे आने वाले 12 महीनों का हाल।
आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन करने की मत सोचिएगा। और अगर कहीं मजबूरी में कुछ ऐसा करना भी पड़ जाए तो माता पिता या घर के अन्य कोई बुजुर्ग या आपके गुरु शिक्षक की सलाह से ही कीजिएगा, अन्यथा वह कार्य आपका बन नहीं पाएगा। कार्य छोड़ने का मन करेगा, शुरू कर देंगे फिर छोड़ने का मन करेगा, और अचानक ऐसा लगेगा बहुत सारे रास्ते खुल गए, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन कार्य बनेगा नहीं कोई भी। ये कार्य है चलता हुआ कार्य, ये समय जो है चलता हुआ कार्य रुक जाता है इसमें। इसलिए आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच में बहुत सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपके जो अच्छे खासे जो काम चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, समझे आप। लेकिन टेंशन मत लीजिए, बस ये सावधानियां हैं, सावधानी बरतिएगा। और उपाय क्या करना है, रुद्राक्ष की माला पिता के हाथ से अपने गले में धारण करें और उसके साथ साथ रोज़ाना नमः शिवाय का जप करें और लोगों को पानी पिलाया कीजिए, खूब जल पिलाया कीजिए, मेहमानों का सत्कार किया कीजिए। और जो शिखा वाला स्थान है यहाँ पर हल्दी का एक तिलक ज़रूर लगा लिया कीजिए या पीली कैप पहन लिया कीजिए। प्रभु कृपा से समय अच्छे से कट जाएगा। और अब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की। रामायण से हम बहुत सारे प्रसंग ले रहे हैं और आज भी उसी से संबंधित एक प्रसंग है, क्योंकि हम लोग रामायण के पात्रों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उनके पीछे के जो रहस्य या कुछ गंभीर बातें उन्हें नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि रामायण के उन सारे पात्रों का पहले विस्तृत वर्णन करूं, उसके बाद फिर और धर्मशास्त्रों की भी बात करूंगा, उनसे संबंधित पात्रों की भी बात करूंगा। प्राचीन काल में विश्वामित्र जी जो थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, प्रजापालक राजा थे। ये प्रसिद्ध राजा हुए हैं कुशनाभ, उनके पौत्र थे और राजा गाधी के ये पुत्र थे। तो अपनी सेना के साथ एक बार ये जा रहे थे, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम बीच में पड़ा। तो ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय की मदद से इनकी पूरी सेना को दूध पिलाया, भोजन आदि कराया। अब इनकी निगाह में, ये शुरू में बड़े अहंकारी और गुस्से वाले थे, उनकी निगाह में कामधेनु गाय चढ़ गई। बोले मैं इसको लेके जाऊंगा। इस चक्कर में दोनों का बड़ा युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ और विश्वामित्र जी हार गए, वशिष्ठ जी जीत गए। अब विश्वामित्र जी को हार कहाँ सहन, तो उन्होंने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन उस प्रक्रिया में फिर इनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और ये ब्रह्म ऋषि बन गए। अब ये झगड़ा क्या किसका था? गौ माता का। गौ माता क्या देती है? सबसे प्रमुख चीज दूध, और दूध हमारे लिए अमृत समान है, अमृत समान है। लेकिन हमसे दूध पीना नहीं आता। अब इस विषय पर आता हूं कि दूध कैसे पिए। सबसे पहले जब भी दूध आए छाने और एक उफान दे, और दम गरम गरम दूध, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा गुनगुना दूध पीना चाहिए, एकदम गरम गरम दूध नहीं पीना चाहिए। चीनी मिलाकर दूध कभी नहीं पीना चाहिए। कभी स्वाद में मन आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः चीनी मिलाकर अगर दूध पिया जाता है तो उसका कैल्शियम नष्ट हो जाता है, फिर वो दूध किसी काम का नहीं रहता। दूध को बार बार गर्म नहीं करना है, एक ही बार गर्म करना है। और मान लीजिए दोबारा जाड़ा वगैरह कुछ है तो हल्का सा कुनकुना करें, हल्का सा कुनकुन, लेकिन गर्म नहीं करना है बार बार, नहीं तो उस दूध के जो तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों का हाजमा कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, या जो पेट के रोगी हैं, उनके लिए दूध बहुत फायदेमंद नहीं है। उन लोगों को दूध की बजाय दही, छाछ, मट्ठा या छेना लेना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में कमजोरी है या जो पतले दुबले लोग हैं, वो दूध में आम को मिलाकर लेंगे तो उससे शरीर पुष्ट होगा और वजन भी बढ़ता है। लेकिन जिनका वजन ऑलरेडी ज्यादा है ना, उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। दूध में मिनरल्स और विटामिन्स बहुत सारे होते हैं और उसके साथ साथ लैक्टोज
और शुगर प्रोटीन होते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि हम शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पे बहुत सारा दूध चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे वो पत्थर घिसने लग जाता है। दूध में एनिमल प्रोटीन होता है, इसलिए दूध को कभी भी नमकीन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे एनिमल प्रोटीन जम जाता है, उसका पोषण कम हो जाता है और लंबे समय तक ऐसा करने से स्किन की बीमारियां तक हो सकती है। दूध बड़ा भारी गरिष्ठ भोजन है, अकेला दूध भोजन के बराबर ही होता है। इसीलिए इससे, और ये ठंडा भी होता है तो कफ प्रवृत्ति भी जन्म लेती है, इसकी वजह से नींद आती है, ठीक है ना। तो रात में यदि कार्य करना हो या जो लोग देर रात तक जागते हैं, उन्हें जो 6-7 बजे के बाद फिर दूध नहीं लेना चाहिए। वैसे भी गरिष्ठ भोजन सूर्यास्त के बाद लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिवर का फंक्शनिंग वीक हो जाती है जब सूर्यास्त हो जाता है क्षितिज का। तो जी, तो ये सारी चीजें हैं दूध के बारे में। तो कफ ज्यादा रहता है, दूध नहीं पीना चाहिए। वजन ज्यादा हो तो भी दूध नहीं पीना चाहिए, और एकदम फुल क्रीम वाला दूध कभी नहीं पीना चाहिए। बच्चे को फुल क्रीम दूध कभी नहीं देना चाहिए। दूध में हमेशा थोड़ा सा जल जरूर मिला लेना चाहिए, फिर दूध पीना चाहिए, ठीक है ना। खाना खाने के तुरंत बाद दूध कभी ना पिए, कम से कम 2 घंटे बाद कम से कम दूध पिए, और सोने से 2 घंटे पहले दूध पिए। रात में थोड़ा सा दूध, ज़्यादा 1 कप, इससे ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। और जिनका शुक्र खराब है उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए, शुक्र और खराब हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब समय है गुरु मंत्र का और एक बहुत खास उपाय का, जिससे हमारे गृह, हमारे शरीर में वह दर्द, ऐठन, गाउट वगैरह की समस्या ना करे। किसी साधु को या किसी भिक्षार्थी को मीठी रोटी या मीठा दूध जरूर दिया करें, जब भी मिल जाए वह दे दिया करें। दूसरी चीज, धर्म स्थल पर मंगल और बृहस्पतिवार को या दोनों में से एक दिन, क्योंकि लोगों पे आजकल समय कम है, बताशों का दान जरूर करते हैं। और अगर बताशे नहीं मिलते हैं तो नारियल बर्फी वगैरह ये जो है, या दूध से बनी हुई कोई अन्य मिठाई, इसका भी दान कर सकते हैं, इस प्रकार से कि वो लोगों के काम आए। ऐसे घरों में जहाँ ज़्यादातर लोगों को शरीर में बहुत दर्द रहता है, गांठों में बहुत दर्द रहता है, वह मेहमानों को दूध, छाछ, दही ये ज़रूर दिया करें, या इससे बनी हुई चीज़ें ज़रूर दिया करें। यूँ तो कहिए कि चाय भी इसी से बनती है, ठीक है, दे सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, ये दवा नहीं है। शरीर का जो दर्द है वो इस बात का इंडिकेटर है कि और नाना किस्म की समस्याएं भी आपके इर्द गिर्द घूमकर आपको परेशान करने की ताक में है, उनसे आप बच सकें। ये वो लक्षण हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि इन ग्रहों का इलाज हमें कर लेना चाहिए। कर लेंगे तो बचे रहेंगे, और जब इन ग्रहों का इलाज होगा तो उससे फर्क आपके दर्द में भी पड़ेगा, स्ट्रेस में भी पड़ेगा। तो आज की बात इतनी। हमने खूब सारी बातें की और बड़े काम की बातें की। कल फिर जुड़ेंगे और खूब सारे काम की बात करेंगे। लोगों को भी बता दीजिएगा, वो भी जुड़े, और आपके प्रश्न भी बहुत सारे लेता रहूँगा। फिलहाल आपका दिन खूब अच्छा बीते, खूब सुख मिले, आज आपके घर में खूब सुख शांति हो, आपको मानसिक सुख मिले, दुर्घटना आदि से सब बच के रहे, इस कामना के साथ प्रभु चरणों में आपके लिए बहुत सारी आशीषें मांगते हुए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।